अब गीता परिवार ये कार्य, बाल संस्कारों का कार्य कर रहा था। 16 प्रदेशों में यह काम चल रहा था, लेकिन जब कोरोना का यह महामारी का दौर आया, उस समय बालकों से मिलना या किसी प्रकार के ऐसे वर्ग चलाना कठिन हो गया। ये तो बात सब लोग जानते हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ता चुप बैठना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने विचार किया कि यद्यपि हम मिल नहीं सकते हैं, फिर हम लोगों को ऑनलाइन कुछ शुरू करना चाहिए। तो learngita.com इस नाम से उन्होंने भगवत गीता पढ़ाने का काम आरंभ किया। पढ़ाने का काम पहले से कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का काम बाद में आरंभ हुआ। और ये कार्य आरंभ जो हुआ, ये छोटे बालकों के लिए ही हुआ, लेकिन बड़े लोगों की उत्सुकता इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो हमें बड़ों को भी उसमें प्रवेश देना पड़ा। और मुझे बतलाने में ये संतोष है कि गत 3 वर्षों में 172 देश के 8 लाख से अधिक लोग गीता सीख चुके हैं, और यह लगातार बढ़ती बढ़ती जाने वाली संख्या है। और यह काम रोज प्रातःकाल 5 बजे से रात्रि में 2 बजे तक चलता है, क्योंकि सभी देशों के टाइम जोन्स अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके अनुसार उसकी रचना होती है। यह काम 13 भाषाओं में चलता है। तो इतने सारे भाषाओं का आलंबन लेकर के और इतने सारे टाइम जोन्स में काम करने के लिए रोज लगभग 8,000 कार्यकर्ता अपना दिन भर का पौन घंटा प्रामाणिकता के साथ इसके लिए देते हैं। यह काम डॉट टाइम पर आरंभ होता है, और इसलिए इन लोगों को अपना वह समय बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ता है। इनमें आधे लगभग पढ़ाने वाले होते हैं, आधे टेक्निकल असिस्टेंस करने वाले होते हैं। और ऐसा ही नहीं कि केवल हम उसको रटने की बात सिखाते हैं, उनके विवेचन भी सैटरडे संडे शनिवार और रविवार के दिन जो कुछ पढ़ा है उसका संक्षेप में विवेचन भी किया जाता है, गीता समझाई भी जाती है। इसके लिए हम लोगों ने जो पुस्तक प्रकाशित की है, वह पुस्तक अपने आप में एक अद्भुत पुस्तक है। भगवत गीता को शुद्ध उच्चारण सहित कैसे पढ़ाया जाए, इसका यह आदर्श नमूना है। और उस एक पुस्तक के बल पर सारे संसार में भगवत गीता गीता परिवार के माध्यम से सीखने वाला एक ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति जैसे गीता का उच्चारण करेगा, वैसा ही उच्चारण बांग्लादेश का व्यक्ति भी करेगा। इस प्रकार से उसको एकदम सामान्यीकरण करके बतलाया गया। हर अध्याय के अंत में एक क्यूआर कोड भी दिया गया, तो आप भगवत गीता को शुद्ध रूप से सुन सकते हैं। वैदिक पद्धति से उसको कैसे उच्चारित करना यह भी सीख सकते हैं। इस प्रकार ये सारे कार्यकर्ता इस काम को करते हैं। मैं इस काम में अधिक समय नहीं दे पाता हूं। प्रामाणिकता से मुझे ये कहना चाहिए कि मैं अभी गीता परिवार के काम में केवल 1 मास में 1 घंटा देता हूं, और उतने से ही मेरे कार्यकर्ता संतुष्ट है। ये उनका औदार्य है, क्योंकि मैं इस समय मेरा सारा काम, मेरी सारी समय की साधना भगवान श्री राम की सेवा में अर्पित करने के लिए बार बार अयोध्या जी और दिल्ली के चक्कर काटते रहता हूं। दूर भी रहता हूं तो भी अनेक बातों को जांचना, मेरा अपना मत उसके बारे में देना, ये कार्य चलते रहता है। मैं अभी अयोध्या की सेवा में व्यस्त हूं, इसलिए गीता परिवार के ये कार्य जो भी हो रहे हैं, ये कार्यकर्ताओं के बल पर हो रहे हैं। उनको धन्यवाद। तो स्वामी जी, एक प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित लेकर थोड़ा और अधिक विस्तार से पर संक्षेप में ही राम जन्मभूमि के संबंध में चर्चा आपसे करना चाहूंगा। जो 12वां अध्याय है स्वामी जी श्रीमद् भगवत गीता का भक्ति योग का, उसमें से एक श्लोक का स्मरण करें तो समः शत्रौ च मित्रै च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। तो जो एक इसका शाब्दिक अर्थ समझ में आता है कि चाहे शत्रु हो या मित्र हो, मन सम रहे, और ऐसे समता की साधना श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़ी, ऐसा हम लोग सुनते हैं, पर उसको व्यवहार में लाना लगभग असंभव सा लगता है। क्योंकि जहाँ मान होता है तो अच्छा लगता है, कहीं अपमान हो या कोई विपरीत भाव वाले मनुष्य हो तो बुरा लगता है। तो सम की स्थिति बनी रहे, उसके बारे में क्या सूत्र आप हमारे साथ बांट सकते हैं?
एक पिता का अपने पुत्र के साथ, समझ लीजिए 3 बालक हैं, उन सबके साथ प्रेम समान होता है कि नहीं? प्रेम समान होता है। फिर भी जो बालक अच्छा पढ़ता होगा, उसके लिए उनकी दृष्टि में एक पुरस्कार की भावना होती है। जो कुछ शैतानी करता होगा, उसको डांटना भी पड़ता है, समय आने पर एक आध चपत लगानी भी पड़ती है। और जो बीमार बालक है, उसका ज्यादा केयर टेकिंग भी करना पड़ता है। बालक जिस प्रकार के व्यवहार करेंगे, उस प्रकार का उनको सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए पिता को अपना व्यवहार करना पड़ता है। व्यवहार अलग होने पर भी पिता का प्रेम समान होता है। तो संसार में जब हम लोग उस लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, लेकिन किसी के लिए द्वेष अंतःकरण में नहीं रखना चाहिए। समशत्रौ च मित्रे च का भाव ये है, सभी के हित के लिए ही काम करना, किसी के द्वेष के कारण काम नहीं करना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि सबके साथ समान व्यवहार करना। व्यवहार योग्यता के अनुसार होगा, लेकिन भावना सबके लिए समानता की होगी। बहुत ही सुंदर कहा स्वामी जी। ऐसी इतनी सारी बातें हैं आपसे करने को, लेकिन मैं ये एक बहुत विलक्षण चरण है भारत के इतिहास में, जब राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, हम बिल्कुल समीप हैं। जब वो तो तो दोनों तरफ से आप जब पहले पहले आपको ये स्पष्टता हुई कि ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय हो गया है, और इतने उत्साह से जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी उसमें पूरी रुचि भी ले रहे हैं। और तो एक और तो यदि तटस्थ रूप में देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शासक वर्ग है उनका बहुत अधिक धार्मिक संस्थाओं के साथ में जो मेल जोल है वो अ, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो पता नहीं वो धार्मिक दृष्टि से धर्मावलंबियों के लिए कितना उचित हो अनुचित हो, उस पर मैं अभी फिलहाल, लेकिन जो है वो तो पूरी निष्ठा के साथ कर रहे होते हैं। तो एक तो इसके बारे में भी यदि आप कुछ, मेरा प्रश्न आप समझ गए होंगे। हम्म और तो इसी पर पहले आपके विचार ले लेता हूं। ऐसा है, जो शासक आज भारत के ऊपर शासन कर रहे हैं और वास्तव में देश की बागडोर संभाल करके उसको आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने चुन करके आने से पहले जिन बातों को कहा था, वही बातें वो लोग कर रहे हैं। इन सब का अपना एक राष्ट्र प्रेम है, संस्कृति से प्रेम है, देश के साथ कमिटमेंट है। दुर्दैव से क्या हो गया था, देखो, बिल्कुल हम केवल लोकतंत्र के रूप में भी लेते हैं तो भी इस देश की जनता इतनी बड़ी संख्या में हिंदू होने पर भी उनके विचारों को कुचला जाना, उनके विचारों की उपेक्षा की जाना, यह लोकतंत्र के भी विरोध की बात है। लेकिन किसी भी प्रकार से हमारे धर्म की भावना, राष्ट्रीय मान बिंदुओं की भावना, इन भावनाओं की उपेक्षा की गई, उनको कुचलने का प्रयास किया गया। न केवल सामान्य रूप से उपेक्षा की गई, बल्कि कुचलने का प्रयास किया गया। ऐसे में जो बोलता हूं, इसका सीधा सीधा आपको एक मैं सबूत देना चाहता हूं। जी। जब हमारी सरकारें सुप्रीम कोर्ट में यह कह सकती है कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति थे, राम कभी हुए ही नहीं और राम सेतु का अस्तित्व ही नहीं है, और ऐसा एफिडेविट जब देने लग जाते हैं, तो निश्चित रूप से यह आशंका प्रबल हो जाती है कि इन सरकारों को हमारे देश की राष्ट्रीय परंपराओं को कुचलने की मंशा है। जो समाज इतना प्रताड़ित रहा हो और सत्य के विपरीत जाकर के और उच्चतम न्यायालय में और भगवान श्री राम जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व को काल्पनिक कहने के और लिए शपथ पत्र देने जितना हमारा शासन गिर गया हो, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम उस शासन का अभिनंदन करते हैं
जिन्होंने इस राष्ट्रीय भावना को पुनः स्थापित करने का पूरा पूरा प्रयास किया। क्योंकि कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र जो जीवित रहता है, वो अपने पूर्वजों की अस्मिता, स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना को लेकर के ही आगे बढ़ सकता है। तभी वह अपने संपूर्ण कार्यकलापों में एक आनंद भी रखता है, उत्साह भी रखता है और वह तरक्की करता जाता है। राष्ट्रीय भावनाओं का परिपोषण करने के लिए हमारी जिस सरकार ने राम जन्मभूमि के ऊपर मंदिर के निर्माण का घोषणा पत्र में समावेश किया था, उनको जब लोगों ने चुन करके लाया, तो सरकार का तो एक कर्तव्य था कि जो वचन दिया था उसको पूरा करे। तो इस प्रकार इन राष्ट्रीय भावनाओं के उत्थान का पर्व आया है, इसको ध्यान में लीजिएगा। और इसी के अनुरूप हमारे देश में सारी की सारी बातें हो रही है। राम मंदिर की बात तो धर्म के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा सबको लगता है और इसलिए उसका अपना एक महत्व तो है। लेकिन कश्मीर से 370 धारा हट जाना, इसका तो सीधा सीधा हमारे देश के भूगोल के साथ संबंध रहा, इतिहास के साथ संबंध रहा। लेकिन ये भी काम जब इन लोगों ने चुनकर के आने के पहले घोषणा पत्र में सम्मिलित कर दिए थे, तो इनका कर्तव्य था। अब एक दूसरी बात मैं आपसे बतलाना चाहता हूं। अयोध्या जी का जो मंदिर है, उसकी ओर केवल धर्म, संकीर्ण धर्म अथवा हमारी हिंदुत्व की भावना, इस दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। वास्तव में यह हमारा राष्ट्रीय मंदिर है और यही हम लोगों को ध्यान में लेना चाहिए कि राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने वाले आक्रांताओं के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण अन्याय किए गए, उन अन्यायों का परिमार्जन करना इस देश की राष्ट्रीय सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए इस प्रकार का जो काम ये शासन कर रहा है, हम उसको अभिनंदनीय मानते हैं और हम ये भी मानते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार हमारे राष्ट्रीय मान बिंदुओं का संरक्षण और गौरवपूर्ण उनका प्रतिष्ठापन करने में लगातार आगे बढ़ता जाए। क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि यह समय जो आया है, ये भारत के उत्थान का समय है। दिस इज द पीरियड ऑफ रेनासेंस। भारत का पुनरुत्थान हो रहा है। सारे विश्व में आज भारत का डंका बज रहा है, ये बजना चाहिए और ये परमात्मा की इच्छा है। काल चक्र घूमते हुए अब भारत के उत्थान की ओर हम लोगों को ले जा रहा है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात नहीं है, ये पूरे विश्व के कल्याण की बात है। क्योंकि जब भारत समर्थ होगा तो भारत कहीं पर भी अन्याय नहीं होने देगा। भारत किसी को चूसने के लिए नहीं है, भारत लोगों के उत्थान के लिए है, लोक मंगल के लिए है। अरे सारे संसार में आप देखिएगा कि हमारे वैक्सीनेशन को फ्री बांटने वाला कौन सा देश था? सारे देश तड़प तड़प करके और अपनी अपनी ढपली बजा रहे थे। ये भारत था जिसने हमारे आसपास के सारे देशों को फ्री वैक्सीनेशन भेज दिया। भारत की ये भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब ये लेने वाला नहीं, ये देने वाला देश बनता जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसका इस प्रकार का विकास निरंतर आगे आगे होता जाए। तो स्वामी जी, आपकी ये बातें सुनते हुए एकदम ये प्रफुल्लित भाव जो है ना, वो हिलोरे लेने लग गया मेरे भीतर भी। और मुझे ऐसे स्मरण आया कि जब राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है, जब स्वाभिमान होता है, आत्मसम्मान का भाव लेकर राष्ट्र आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से तरक्की करता है। कुछ इस प्रकार के संकेत आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के वचनों से भी हमें मिलते रहे हैं। इस संबंध में मैं यदि आपसे निवेदन करूं कि मैं आपको विवेकानंद जी की एक बात को याद दिला देता हूं। जी, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैं देख रहा हूं, मेरी माता जग रही है और ये संपूर्ण देश जागृत होकर के मेरी भारत माता धीरे धीरे विश्व के सिंहासन की ओर आगे बढ़ रही है। एक समय आएगा जब यह मेरा देश विश्व गुरु कहलाएगा। वह समय बहुत समीप आया है। हमारी पीढ़ी बहुत भाग्यवान है कि इस दृश्य को वह स्वयं अपनी आंखों से देख सकती है। तो संयोग है कि वो भी नरेंद्र थे और अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम भी नरेंद्र है। तो स्वामी जी, अब ये बात आती है कि भारत जो है वो क्या सेक्युलरिज्म के चलते कई बार जो हिंदू समाज है वो
अपनी सफलता कह दीजिए या अपने लिए जो आनंद की बात है, उसको उत्साहपूर्वक मनाने में भी संकोच कर देते हैं, और जहाँ उन्हें अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वर मुखरित करना चाहिए, वहाँ भी वो स्वर सुनाई नहीं देता है। मैं अभी आपने भारत के एक राज्य के एक नेता ने सनातन धर्म के संबंध में जो बातें कही, सनातन धर्म के नष्ट करने संबंध में, उसके बारे में एक प्रतिक्रिया अयोध्या संबंधी जो ट्रस्ट है वहां से भी कुछ आई थी। पर ऐसी स्थिति को क्या शांतिपूर्वक अनदेखा करता जाना चाहिए, या कुछ प्रतिक्रिया समाज की तरफ से होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? भारत का सनातन धर्म ये अत्यंत व्यापक है, और आपने प्रश्न का आरंभ जहां से किया, हिंदुत्व की उपेक्षा सेक्युलर इस शब्द से होती रही है क्या, ये आपका पहला प्रश्न था, प्रश्न का पहला हिस्सा था। जी। सच्ची बात यह है कि हमारे संविधान में सेक्युलर और सोशलिज्म ये दोनों शब्द कहीं पर भी नहीं थे। मूल संविधान में ये शब्द है नहीं। ये शब्द आपातकाल के समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री महोदया ने उसमें घुसा दिए, और इसलिए ये शब्द वास्तव में भारतीय संविधान के अंतर्गत माने नहीं जा सकते। ये तो मेजॉरिटी के बल पर घुसाए हुए शब्द है, पहली बात। दूसरी बात, सेक्युलर शब्द का जो अर्थ वास्तव में है, हम पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को मानते हैं। इसका अर्थ क्या है? सभी धर्मों के लिए समभावना होनी चाहिए, किसी एक धर्म का आलम्बन शासन को नहीं करना चाहिए, सबके लिए समान भावना, ये सेक्युलर का, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का अर्थ होता है, होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में सेक्युलरिज्म का अर्थ राज्यकर्ताओं ने इस प्रकार से ध्वनित कर दिया कि सेक्युलर होने का अर्थ है एंटी हिंदू होना, हिंदुत्व के विरोध की बात करना। और इसलिए हमारे देश में जो 30A ये कॉल बना है कानून, उसके अंतर्गत सभी संप्रदायों को अपने अपने धर्म की शिक्षा विद्यालयों में देने की छूट है, लेकिन हिंदुओं को अपनी धर्म की शिक्षा विद्यालय में देने की छूट नहीं है। तो सरासर ये सारा अन्याय है, ये सारी विषमताएं हैं। ये कैसे उस समय के लोगों ने सह ली, यह बहुत समझने के परे की बात है। दो महान हस्तियां इन सारी बातों का विरोध कर रही थी। एक तो महामानव डॉक्टर अंबेडकर जी थे, और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन दुर्दैव की बात ये थी कि ये दोनों भी असमय में अचानक चले गए, और उस कारण हमारे संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की बातें आ गई। लेकिन यह जो भी ऐतिहासिक भूलें हुई है, उनको सुधारने का समय समीप आया है। और एक नेचुरल जस्टिस होता है, सबको समान दृष्टि से देखो, उस प्रकार का व्यवहार भारत में हिंदुओं के साथ नहीं किया गया, और इसलिए यह उत्पीड़न अब एक नया रूप लेकर के सामने आ रहा है, और अपने साथ जो अन्याय हुआ उसका परिमार्जन कर रहा है। तो यह अत्यंत स्वागतार्ह बात है। स्वामी, मैं इस विषय में ज्यादा आपका समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि ये इसके बहुत सारे बिंदु हैं। जैसे वैश्विक स्तर पर कई शक्तियां हैं, वो बहुत सारे संसाधन इसी के लिए लगा रही हैं कि भारत में नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री नहीं बने। ये जॉर्ज सोरोस के संदर्भ को लेते हुए अलग शाखाएं निकलती हैं, और कई मीडिया हाउसेज हैं वो इस प्रकार के प्रचार में भारत और भारत के बाहर भी लगे रहते हैं, उस संबंध की चर्चा को छोड़ देते हैं। जनवरी की तरफ जो उत्साह से तैयारियां चल रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा यदि आप बताएं कि कितनी गति से जो कार्य चल रहा है और जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कुछ ऐसी बारीक बातें जो हमारे आम दर्शकों को पता नहीं हो, यदि आप कुछ बताएं। इस मंदिर के निर्माण में हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती ये थी कि वहां पर सर्वत्र बालू होने के कारण हम लोगों को मूल फाउंडेशन नींव बनाने में भी बहुत सारा समय लगाना पड़ा। देश के अत्यंत श्रेष्ठ विशेषज्ञों का परामर्श लेकर के और यह कार्य आरंभ किया गया,
और अंततोगत्वा बहुत अच्छी तरह से संपन्न भी हुआ। अब जनवरी के तृतीय सप्ताह में भगवान रामलला को उनके मूल स्थान के ऊपर भव्य दिव्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। ये सुनहरा अवसर हम लोगों के लिए अमृत काल का सही सही दर्शन कराएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। एक बात मुझे बतला देनी चाहिए कि यद्यपि जनवरी के तृतीय सप्ताह में रामलला की स्थापना वहां पर होगी, तो स्थापना के लिए आवश्यक मंदिर का प्रथम तल पूरी तरह तैयार हो जाएगा, गर्भगृह तो पूरी तरह तैयार होना ही होना है, और उसी दिन से सारे के सारे दर्शकों के लिए उत्तम दर्शन व्यवस्था भी उसी दिन से आरंभ हो जाएगी। इसका अर्थ मंदिर का काम पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि मंदिर का जो बारीक नक्काशी का काम है वो चलता रहेगा, वो और कुछ वर्षों तक चलने वाला है। उसका एक कारण ये भी है कि इन पाषाण के मंदिरों की एक विशेषता होती है। इनकी जो नक्काशी होती है उनमें आधी नक्काशी उस पत्थर को उसके स्थान पर बैठाने जितनी हो जाती है, लेकिन उसकी जो बारीक नाजुक कार्य की नक्काशी है वह पत्थर को वहां पर बैठाने के पश्चात होती है। इसलिए वह बारीकी से होने वाला काम बाद में भी चलता रहेगा। तो इन दोनों बातों को समझ करके हम लोगों के सामने प्रस्तुत करें। प्रथम तल, गर्भगृह, दर्शन की व्यवस्था, ये काम 100% पूरे होकर के प्रतिष्ठापित हो जाने के पश्चात भी मंदिर की बारीक नक्काशी का काम अनेक वर्षों तक और भी चलना है, इसको ध्यान में लें। तो बहुत बहुत आपका मैं आभार व्यक्त करते हुए बहुत लालायित हैं सब लोग, मंदिर निर्माण होगा, दर्शन के लिए आएंगे, और एक प्रकार से राम भारत की आत्मा है ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि अधिकांश लोगों के संबोधन में भी राम राम, और जो अंतिम प्रयाण के समय में भी राम नाम सत्य है का उद्घोष भारत की माटी के साथ जुड़ा हुआ है। और आदरणीय गोविंद देव गिरी जी महाराज जो है वो न केवल श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, रामचरितमानस और अनेक ग्रंथों के साथ आपका इतना गहरा संबंध है। मैं संक्षेप में एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्मरण करते हुए, वो कितनी निष्ठा से सतत योगी कार्य उनका रहता है, तो योग जो है वो कार्य कुशलता को बढ़ा देता है, ऐसा हम अपने जीवन में देख रहे हैं, आपके जीवन में भी दिखाई देता है। जीवन में स्पष्टता आए इसके लिए जो कुछ सार हमारे वेदों से आप हमारे लिए प्रसाद रूप में प्रकट करें। मनुष्य के जीवन को जब समग्रता से देखा जाता है तो इस प्रकार का संभ्रम निर्माण नहीं होता है। हम हमारे जीवन को समग्रता से देख सकें, इसके लिए कहीं न कहीं से इस समझदारी को लाने की आवश्यकता होती है, और यह समझदारी आती है सत्पुरुषों की संगति से। इसलिए जब सत्पुरुषों की अथवा सद्ग्रंथों की संगति होगी तो अपने आप जीवन का हेतु क्या है ये ध्यान में आएगा। मनुष्य केवल दौड़ता रहेगा और कभी कभी उसको पता भी नहीं होगा कि मैं क्यों दौड़ रहा हूं, और मेरे दौड़ने से मेरे जीवन के अन्य अंगों की उपेक्षा कैसे हो रही है, तो वह इस बात को रोक भी सकेगा, रोकना चाहेगा भी। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छे विचारों का संपर्क कहीं न कहीं से होना चाहिए, और इसलिए हम इस बात के आग्रही हैं कि मनुष्य को भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ऐसे सारे जीवन को सफल बनाने वाले और जीवन को समग्रता में ढालने वाले समस्त विचार भगवत गीता में प्राप्त हो जाते हैं, और इसलिए हम तो ये कहते हैं कि भगवत गीता को रोज पूरा मत पढ़ो, भगवत गीता को चाहे कभी भी पूरा मत पढ़ो, लेकिन भगवत गीता को कहीं न कहीं से पढ़ना आरंभ करो। कोई न कोई पन्ना खोलो और कोई न कोई 2 श्लोक पढ़ो, और जब आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन उसका करेंगे तो अपने आप आपके जीवन में प्रकाश आएगा, और भगवत गीता के इस सारे धन को प्राप्त करने का प्रयास आप स्वेच्छा से करेंगे। अब
इस प्रकार के गीता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने पर मनुष्य की कार्यशक्ति कितनी बढ़ती है, उसके उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं। आपने इस बात को देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब आरंभ में अनेक देशों की यात्रा कर रहे थे, उस समय जिस भी देश में जाते वहां पर भगवत गीता की प्रति को ही अपने देश के सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में प्रदान करते, अथवा भारत में भी जो अतिथि आते उनको भी वे स्वयं भगवत गीता की प्रति ही दिया करते। उनका जीवन गीता निष्ठ है। उनके साथ चर्चा करते समय वे गीता का कितना सहजता से उल्लेख कर देते हैं, यह देख करके भी बड़ा अचंभा होता है। और वे गीता को केवल पढ़े नहीं है, गीता को जीवन में उतारने का प्रामाणिक प्रयास उन्होंने किया है। इसका यह परिणाम है। हम लोग गीता परिवार में इसलिए गीता केवल पढ़ाते नहीं हैं, हमारा बोध वाक्य है गीता पढ़े, पढ़ाए, जीवन में लाए। गीता को पढ़ना चाहिए, गीता को पढ़ाना चाहिए और गीता के सूत्रों को जीवन में उतारने का सतत प्रयास करते रहना चाहिए। यह लक्ष्य रख करके हम गीता परिवार का काम करते हैं और इस प्रकार के लक्ष्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गीता को जीवन में उतारते उतारते इस स्थान तक पहुंचे हैं और हम लोगों के लिए वे एक आदर्श के रूप में उभर करके आए हैं। यह सारा भगवत गीता के सिद्धांतों को जीवन में उतारने का परिणाम है। गीता को मूल योग ग्रंथ कहा गया है। इति श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, गीता में गीता के लिए शब्द आया है योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, ऐसा वर्णन किया है। तो योग किस प्रकार अपनी कार्य शक्ति को बढ़ाता है, इसका जीवंत उदाहरण हमारे सामने माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में है। तो सब लोगों को उसका अनुसरण भी करना चाहिए और इस प्रकार के नेतृत्व को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। और चलते चलते कोई विशेष संकेत आप अपनी इस यात्रा के दौरान, यहाँ पर जो एक भव्य मंदिर के निर्माण में आप की उपस्थिति रही है, कितने महत्वपूर्ण मानते हैं आप ये जो नया बैप्स मंदिर रॉबिन्सविल में है और आपने वहां का भी दर्शन किया है, उसको देखकर भी आपको अपने राम मंदिर का भी स्मरण आया होगा, क्योंकि निर्माणाधीन और इतने भव्य मंदिर हैं, तो वहां का अपना अनुभव थोड़ा बताएं। देखिए, एक बात स्पष्ट है, अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की तुलना में अन्य किसी भी मंदिर के साथ कभी भी नहीं कर सकता। राम मंदिर अन्य किसी राम मंदिर के साथ भी नहीं करता हूं जी। राम मंदिर हमारे देश में असंख्य है, विदेशों में भी होंगे, लेकिन अयोध्या का राम मंदिर ये अन्यतम एकमेव सर्वश्रेष्ठ वस्तु हम लोगों के लिए है, क्योंकि इसके पीछे का जो इतिहास है वह सांस्कृतिक संघर्ष का इतिहास भी है, एक बात। और दूसरी बात, साक्षात भगवान श्री राम का प्राकट्य उस स्थान पर हुआ है जो हमारे देश के, राष्ट्र के और हमारी संस्कृति के पूर्ण आदर्श के रूप में जाने जाते हैं। तो इसलिए वो मंदिर तो अपने गौरव में अपने स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर जो जेपीएस के द्वारा निर्माण किया गया अक्षरधाम है, इसको मैं बहुत आदर की दृष्टि से देखता हूं। मुझे इसको देख करके बड़ा आह्लाद हुआ। तो ऐसा ही लगता रहा कि यहाँ का तो एक एक पत्थर, यहाँ का तो एक एक स्तंभ, एक एक ग्रंथ है, उसमें से कितने काव्य निकल सकते हैं, कितनी प्रेरणाएं प्राप्त हो सकती हैं। इसलिए मेरे मन में तो ऐसा विचार आता है कि किसी को भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना हो तो भारत जाकर के अध्ययन करना, ये तो फिल्म का काम होगा, लेकिन ट्रेलर देखने के लिए यहाँ बीएपीएस के अक्षरधाम बहुत सुंदर स्वामी। और आपका बहुत सारा आभार व्यक्त करते हुए मैं अपना ये भी सौभाग्य आपके साथ बांट लूं कि आपके गुरु महाराज स्वामी श्री सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज के दर्शन का मुझे जोधपुर शहर में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो उनका भी मुझे स्मरण, और उनकी भी राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो बहुत मुखरित थी, उनके वचनों में ओजस्विता थी, उनकी वाणी में। तो उनका स्मरण आपके साथ करते हुए